अलीगढ़ में लेस्बियन लड़कियों की प्रेम कहानी आई सामने। एक सहेली की होटल में चल रही रिंग सेरेमनी में दूसरी लड़की ने जमकर काटा हंगामा। टूटी रिंग सेरेमनी। अलीगढ़ में लेस्बियन दो सहेलियों के बीच प्रेम कहानी की घटना सामने आई है। दो सहेलियां 4 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में रह रही थी, जिनमें एक लड़की तो दूसरी लड़के की स्टाइल में रहती थी। आज दोनों में से एक जो लड़की के लिबास में रहती थी, उसकी शहर के GT रोड स्थित रूबी नामक निजी होटल में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा था, जहां दूसरी सहेली जो लड़के के लिबास में रहती है, उसने स्टेज पर आकर हंगामा खड़ा कर दिया और कार्यक्रम रुकवा दिया। सूचना के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई और देर रात तक आपस में बातचीत होती रही। हालांकि जिस लड़के से शादी तय हुई है, उसने शादी करने से इनकार करते हुए रिंग सेरेमनी तोड़ दी है। बीना ने बताया है कि वह और उसकी सहेली, जिसकी आज रिंग सेरेमनी हो रही थी, दोनों स्कूल टाइम से ही पिछले 4 वर्षों से आपस में रिलेशनशिप में चल रही हैं। दोनों के बीच शादी करने को लेकर बातें होती थी। बीना ने आगे बताया है कि उसकी गोद भराई हो गई थी। आगामी 22 अप्रैल को शादी होनी है, लेकिन उसकी प्रेमिका सहेली ने शादी रुकवाने के लिए दबाव बनाया और अपने ही घर में साड़ी से फांसी लगाने की धमकी थी। इसके बाद मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आज वह मुझे छोड़कर शादी करने जा रही है। जिसका रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रूबी होटल में चल रहा थी, वहां आई और अपनी प्रेमिका सहेली से बातचीत की। बीना ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान उसकी प्रेमिका सहेली के परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ये हंगामा खड़ा हो गया। बीना का कहना है कि वह लड़के के रूप में रहती थी और उसकी सहेली, जिसकी आज रिंग सेरेमनी थी, वह लड़की के रूप में रहा करती थी। अब बीना चाहती है कि बस उसकी सहेली इस रिश्ते के बारे में सबको बता दे। इसके बाद वह अपनी शादी कर ले और खुद भी अपना कहीं भी रिश्ता करने के लिए परिवार से बोल देगी। हालांकि इतना हंगामा करने के बाद लड़की पक्ष ने कार्यक्रम को रोकते हुए रिंग सेरेमनी तोड़ दी और शादी से भी इनकार कर दिया है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? किस तरीका यहाँ पर मामला होता है? बीना नाम है मेरा, गाँव नगलिया टक्कर से हूँ मैं। मामला यही है कि हम रिलेशनशिप में है 4 साल से और 2018-17 में मैं इससे कोचिंग में मिली। कोचिंग में ही मेरी इससे दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि इसने मेरे से डिमांड करी कि प्रियंका ने कि मेरे को रिलेशन में रहना है। तो मैंने इससे मना करी। मैंने कि ये चीज़ समाज में अलाउ ना है, हम ऐसा कोई काम ना करेंगे। लेकिन ये बोली ना, मैं अपनी जान दे दूँगी लेकिन रहना तुम्हारे संग ही है। तो मैंने ये समझाई, मैंने ये काम बिल्कुल हम ना करेंगे, हम दोस्त हैं, दोस्ती बन के रहेंगे। लेकिन ये ना मानी। 2021 में मेरी बहन की शादी हुई। उस टाइम पे इसने मेरे से रिलेशन में आ गई है मेरे। उसके बाद 4 साल बीत गए हमें रहते रहते। तब टाइम बीत गया तो मैंने इससे बोली कि भाई अब मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, तू बता तेरी क्या राय है। ये बोली मैं शादी ना होने दूंगी तुम्हारी। मैंने की शादी ना होने देगी तो ये चीज़ बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। बोली कोई बात ना, मोर कोई चिंता ना है। लेकिन मेरे घर वाले शादी तय करी आए। गोद भर गई। मैं इसे बताती रही, आज ये काम हुआ, ये वो काम हुआ। ये बोली मैं तुम्हारी शादी ना होने दूँ। मेरी 22 अप्रैल की शादी है, जो आएगी अप्रैल अब। तो मैंने की मेरी 22 अप्रैल की शादी है। बोली इसने अपने घर में अपनी मम्मी की साड़ी से फंदा लगा के बैठ गई। वीडियो कॉल चल रही। बोली मैं फांसी लगा लूँगी और तुमने शादी करी, अगर शादी अपनी कैंसिल ना करी तो। मैंने बोली, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े। मैंने तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं शादी तोड़ दूँगी। मैं अपने घर में बहुत लड़िया चीज़ें लेके, मैंने मम्मी मेरी शादी मत करो, शादी मत करो। मेरे घर वाले ने मुझसे रीज़न पूछो कि तू क्यों ना करेगी, लेकिन मैंने रीज़न ना बताया कि मेरे पास ये प्रेशर है, इस बात का प्रेशर है। मैं चुप रह आई अपने घर में, लेकिन मैंने शादी तोड़वा दी अपनी। लड़के झगड़ के अपने घर वालों से, मेरे घर वालों से सबसे लड़ाई हुई, लेकिन मैंने इसका नाम ना आंदो बीच में, क्योंकि ये बदनाम है जाती। आज इसकी इंगेजमेंट थी तो मैंने इससे बोली, जब तैने मेरी तोड़वा दी तो तू ही क्यों कर रही है? जब तू मेरे साथ रहना चाह रही है, मेरे से शादी करना चाह रही है, इसने सारी डिमांड कर रही, मैंने सब मान ली। अब तू मेरी बात मान, ये सब चीज़ रोक दे, हम साथ में रह लेंगे। ये बोली ना कि ठीक है मैं रोक दूँगी, तुम मेरे संग चलो 2 तारीख को वहाँ पे कुछ ऐसा करी हो जो जाते ही सब चीज़ बिगड़ जाए। मैंने कि मैं ऐसा ना करूँ, तेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो है वो ठीक है, अब छोड़ दें ये सब चीज़। मैं अपने घर वाले से कह दूँगी, मेरा दोबारा रिश्ता कर देंगे कहीं। आज क्या हुआ? आज इतना ये हुआ कि इसने मेरे से बदतमीजी करी, तो मेरे को ये चीज़ सहन ना ही। मैं इससे बोली, मैंने कि मैं तेरी शादी होने ना दूँगी जो तैने मेरी ना होने दी। तो
मैं आई स्टेज पे, मैंने इससे बोली, मैंने प्रियंका तू ऐसा मत कर जैसे मेरा कैंसिल करवाया तो अपना भी करवाते। इसके भैया ने, इसके पापा ने, इसके चाचा के लड़का ने और इसके एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे पे बहुत थप्पड़ बजाए, मेरे गालों पे, यहाँ पर मेरे को खचेड़ते हुए, धक्का मारते हुए बाहर ले गए। आपने बुलाई थी पुलिस वाले? मैंने तो ना बुलाई, लेकिन किसने बुलाई है मेरे को ना पता। तो आपके साथ मारपीट करी उन लोगों ने, तो आप क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहूँगी ये लड़की सच बोल दे एक बार कि हम आते रिलेशनशिप में सब चीज़ रहते, बाकी ये ख़त्म करना चाहिए तो मैं यहाँ से चुप चली जाऊँगी बस, पर ये सच बोले। ये लड़की बहुत झूठ बोल चुकी है। ये लड़की कहाँ की है? अभी मैंने इसे सारा सामान दिया लौटा के, इसने सारा ये यार इसके भैया पापा इन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ो। आप लोगों की जो बातचीत चल रही थी तो उसका कोई रिकॉर्ड भी है आपके पास? रिकॉर्ड सारे मैसेज हम बात करके तुरंत डिलीट मार दे गए। क्या बताना ऐसा आया तो क्या हुआ? अब शादी होगी नहीं होगी? शादी वादी तो कुछ नहीं, अब प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, मतलब कुल मिला के बात ये है। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ है? घटना वटना कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, लड़की वालों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत थी और बस हो गई। अब वो तो नहीं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मगर हाँ ऐसा है कि वो कुछ दिक्कत होगी कुछ आपस में, कोई उनका या रंजिश हो या कुछ और हो, वो उनको पता होगा। अच्छा, स्टेज पे जब पहुंचे तो वहाँ जो है नहीं हम उसके साथ क्या हुआ? अब उसने मारपीट कर दी थी लड़की के साथ, मतलब हाँ कपड़े मतलब बाल पकड़ के खींच दिए थे। अब शादी होगी? नहीं। अच्छा, क्या साथ आपकी जानकारी है कि लड़कियां पहले से जाना जो है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ पता नहीं मेरे को, नहीं कुछ नहीं ऐसा, नहीं। और शादी हो गई? जी नहीं, अभी फिलहाल नहीं कुछ नहीं।